दाब दी के मरवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग भितहा प्रखंड के और ये मछहा पंचायत है और जटिलही गांव है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं फातिमा एकेडमी फॉर गर्ल हॉस्टल है और मेरे साथ हैं मोहम्मद जुनैद जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरह ये जो है यहाँ के संस्था चला रहे हैं और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र है और ग्राम क्षेत्र है। अगर आपको एकेडमी ही चालू करना था तो पडरौना, कुशीनगर ऐसे जगह पे चालू कर लिए होते, यहाँ चालू करने की क्या ज़रूरत थी? जैसे हम बता दें कि पडरौना में भी हमारा घर है जी, लेकिन हम पहले हम यहाँ भितहा के प्रोडक्ट हैं जी, हमारा संदेश था। हम यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं जी, तो हमारा ये देखना था कि पहले हमारा प्राथमिक निवास है वहाँ से शुरू किया जाए कोई भी काम। तो हमने इसलिए यहाँ शुरू किया कि पिछड़ा हुआ एरिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चियों को दूर दराज भेजना नहीं चाहते हैं, तो हमने यहाँ से शुरू किया। यहाँ एकेडमी बनवाया, ये भी माइनॉरिटियों के लिए कि माइनॉरिटी की बच्ची रहे, यहाँ पढ़े लिखे और बेहतर तालीम दिया जाता है, जिसमें साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ की तालीम दी जाता है और दीनी तालीम टोटल दिया जाता है। जैसे बच्चियाँ आलिमा बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मौलवी बन जाए, इस तरह की तालीम दिया जाता है। इसमें बेहतर क्वालिटी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने फ़ीस बहुत कम से कम में लगा के रखा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलिए आपके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए तो जुनैद है, ये है। यानी तो उनको आप मुफ्त में भी तालीम हाँ, देते हैं? मुफ्त में हम तालीम देते हैं उस तरह के लोगों के जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो खाना पीना रहना सहना सब हमारा होता है। जी, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे। आप बता रहे थे कि ये जगह के बारे में कुछ खास है और नाम में भी आपने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इसका क्या पॉइंट है? आपके अब्बू से कुछ जुड़ा हुआ है मामला, किस तरह का है? ये मदरसा जब हमने फाउंडेशन इसका रखा तो उससे पहले एक ट्रस्ट बनता है जी, तो ट्रस्ट का नाम हमने रखा कि अल फातिमा एकेडमी फॉर गर्ल्स हॉस्टल। ये ज़मीन कितनी है लगभग ये जो ट्रस्ट को डोनेट किए हैं आपके अब्बू ने? ये 5 कट्ठा ज़मीन है जी, तो हमारे अब्बू ने कहा कि जब ये बनवा ही रहे हो तो एक काम अच्छा करो जी, कि ये ज़मीन हमने ट्रस्ट के नाम से हमने दान कर दे रहा हूँ इसको, लेकिन इसमें अपनी अम्मी का नाम ऐड कर दो। तो हमने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये ज़मीन आपकी है और हम आपके वंशज हैं, तो ये तो उचित है कि हमारे अम्मी के नाम से हो जाए। तो हमने उसमें यही ऐड कर दिया। जैसे ट्रस्ट हमारा चलता है अल फातिमा एकेडमी फॉर गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन हमने उसमें ऐड कर दिया है जामिया खदीजा। जामिया का मतलब होता है बड़ा, खदीजा हमारे अम्मी का नाम है। उसके बाद अल फातिमा एकेडमी फॉर गर्ल्स हॉस्टल कर दिया। इसकी क्वालिटी एक और बता दें आपको कि हमारे यहाँ नियर अबाउट 70-75 बच्ची हैं, जिसमें 10 बच्ची ऐसी हैं जो गरीब घर की लड़की हैं, जिनसे मैं एक पैसे का कोई ये नहीं रहता है उनसे। उनको कुछ नहीं देना है, खाली बच्ची यहाँ रहती है, खाती है, रहती है, पीती है। अब पढ़ाई में हम क्वालिटी कहाँ से आपके, अभी मान लीजिए आप भितहा प्रखंड में हैं, आपके पंचायत से भी बच्चियाँ होंगी, लेकिन और कहाँ से इसमें बच्चियाँ पढ़ रही हैं? यहाँ हम आपको बता दें बेतिया के पास से लेकर के बेतिया की 4 बच्चियाँ हैं, उसके बाद तमकुही राट की 4 बच्ची हैं, उसके बाद से कुशीनगर जो हमारा वर्तमान जिला है अभी, कुशीनगर से 5 बच्ची हैं हमारे मदरसे में, उसके बाद से नौगाहवा की बच्ची हैं, उससे दुधही की बच्ची हैं। मतलब ये हमारा भितहा पिछड़ा हुआ था, लेकिन हमको लगता है कि हम बहुत विकसित एरिया हम देखना चाहते हैं इसको, तो पिछड़ा हुआ दिख नहीं रहा। जैसे कि यूपी की बच्ची हमारे मदरसे में आके तालीम ले रही हैं, तो हम इसको बेहतर समझते हैं और बेहतर बनाने के प्रयास में हैं इसको। अच्छा, ये चीज़ मुझे एक चीज़ और बताइए। इस क्षेत्र में हमको लगता है कि जुनैद जी, बहुत ऐसे यूपी के लोग सोचते होंगे कि यार वहाँ एडमिशन कराएं, लेकिन फिर भी आपके बदौलत और आपने जिस तरह से स्पेशली एक तालीम देना उर्दू के माध्यम से, ताकि खास करके बच्चियाँ नमाज़ पढ़ना सीख जाएँ, दीन के बारे में जान जाएँ, यूपी से लोग आ रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं, गाँव डेवलप होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपकी कोशिश पूरी यही है कि हमारा क्षेत्र डेवलप हो जाए। आप चाहते तो पडरौना में भी चालू कर सकते थे, वहाँ भारी भरकम भीड़ होता और आपका काफ़ी अच्छा चलता। नहीं, दूसरी पहली बात हम तो ये आपको बता दें कि हम भीड़ नहीं चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कम समय और कम बच्चियों को रख करके बेहतर तालीम दिया जाए जी। जो बात कह रहे हैं पडरौना वाली, तो पडरौना से बच्ची हमारे पास आने का मतलब हुआ है, हमको देखने को लगा है कि हम पडरौना से बेहतर हैं।
बेहतर इसलिए है कि हम 4 सब्जेक्ट देते हैं इंग्लिश मीडियम से, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हुआ। इस तरह की तालीम यूपी के मदरसों में नहीं दिया जाता है, जो हम दे रहे हैं। वहाँ वो लोग देते हैं, तो उन लोगों का देने का मतलब होता है कि बच्ची कुछ हिसाब जान जाए और कुछ हिंदी लिखना जान जाए। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि इंग्लिश बोलना जान जाए और साइंस भी जान जाए कि दुनिया कैसे चलती है। जैसे दीन में भी साइंस को जिक्र किया गया कि साइंस है, जैसे कि और दीन में और दुनिया में भी कहा जाता है कि साइंस है, तो बच्ची हमारी जान है, दोनों को टैली जाने क्या है। दूसरी बात एक और है कि मैथ हम ये स्पेशल इंग्लिश मीडियम से देते हैं और दीनी तालीम में टोटल चीज़ देते हैं, जिसमें हमारा ये है कि पहले बच्ची सुबह हमारी आलिमा लोग उसमें अंदर जो रहती हैं। कितने आलिमा लोग हैं? हमारे आलिमा टोटल महिलाएं स्टाफ हैं? हाँ, टोटल महिलाएं स्टाफ कितनी हैं? हैं लगभग? खाना बनाने से लेकर के देख रेख और प्रबंधक को लेकर सब लेडीज़ हैं, उसमें जेंट्स कोई नहीं है, जिसमें 8 लोग स्टाफ हैं हमारे। अभी तक हमारे पास 70 बच्चियाँ हैं, जिसमें सुबह इनका सिस्टम है कि सुबह 4:30 बजे हर आलिमा लोग का अलग अलग ड्यूटी है बाय डे के हिसाब से, कि आज आपका ड्यूटी रहेगा, कल दूसरे आलिमा हैं, कल टीचर हैं जो लेडीज़ हैं, उसके बाद फिर आलिमा हैं, एक मुफ्ती हैं। इन सब लोगों का सिस्टम बनाया हम कि आपको बाई एक दिन सुबह 4:30 बजे से ले करके जब तक बच्ची सो नहीं जाती है आपका ड्यूटी है। सुबह उसको जगाना, बच्ची को जगाने के बाद से नमाज़ पढ़ाना, नमाज़ पढ़ने के बाद से कुरान खानी कराना, जो बच्ची कुरान खानी करना जो कुरान जानती है। उसके बाद से जो बच्ची, जैसे कोई बच्ची है कि कायदा पढ़ती है, कोई बच्ची है सनल कुरान पढ़ती है, कोई अम्मा पारा पढ़ती है, तो उनको 6 बजे तक पढ़ना है बैठ करके मॉर्निंग टाइम में। यानी पूरी तरह से गार्डिंग होता है उन बच्चियों को, ताकि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में और जो दीनी तालीम है उसमें कहीं मिस ना कर जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जटिलही है, गांव है मछहा पंचायत का, और यहाँ पे जुनैद जी, मोहम्मद जुनैद जी, काफ़ी अच्छा इनकी पहल है। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे जो भी लोग हैं स्टाफ, महिला स्टाफ है, जानकारी ले सकते हैं, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा सकते हैं। और हाँ, इनका ट्रस्ट चलता है, आप चाहें तो इन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अकेले इंसान बहुत सारे ऐसी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, योगदान लीजिए। इनका नंबर हम लोग इसमें ज़रूर रखेंगे, आप इनसे कांटेक्ट करिए और जानकारी लीजिए। जय हिंद।